नमस्कार विद्यार्थियों। कल की वीडियो में मैंने आपको संघर्षकालीन भारत के दौरान सल्तनत काल में गुलाम वंश का उल्लेख किया था। आज हम खिलजी वंश का उल्लेख कर रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि सल्तनत काल का जो पहला गुलाम वंश था, जिसका शासन समय 1206 ईस्वी से और 1290 ईस्वी तक रहा था। खिलजी वंश का समय 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी का रहा। गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी और जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करने के बाद खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो शासक था, सुल्तान था, वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी। जिस समय जलालुद्दीन खिलजी ने अपना शासनकाल संभाला था, उस समय उसकी उम्र तकरीबन 70 वर्ष थी। जलालुद्दीन खिलजी 70 साल की उम्र में शासक बना था। इसका दामाद और इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। 1296 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं शासक बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा 1296 ईस्वी से लेकर के 1316। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सत्ता संभाली थी तो उसने स्वयं को द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। स्वयं को द्वितीय सिकंदर उसने घोषित किया और इसका उल्लेख उस काल के प्राप्त सिक्के हैं जिन पर उसका उल्लेख द्वितीय सिकंदर के नाम से मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का विस्तारक था। उसने 1301 ईस्वी में रणथंभौर, जो वर्तमान राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है, और 1303 ईस्वी में चित्तौड़, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके वहां की धन संपदा को लूटा था। अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तारवादी नीति के तहत गुजरात पर भी आक्रमण किया था और वहां से भी अपार धन संपदा को लूटा था। लेकिन उस धन संपदा के अलावा भी उसको एक अनमोल हीरा वहां से मिला था और वो अनमोल हीरा एक हिंदू धर्म का नागरिक था जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर ये इसको गुजरात विजय के दौरान ये इसके साथ आया था, धर्म परिवर्तन कर लिया था। पहले हिंदू था, फिर मुस्लिम धर्म ने आत्मसात कर लिया था और मलिक काफूर की बदौलत ही सेनापति नियुक्त किया था इसने, जो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान शुरू किए थे। उन सैन्य अभियानों का संचालन दक्षिण भारत में मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर की ही देन थी कि उसने दक्षिणी भारत के जो प्रांत थे, होयसल, पांड्य, उन पर भी अपना विजय अभियान चलाया था। इतिहासकारों में तो यहां तक उल्लेख मिलता है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते हुए दक्षिण भारत में रामेश्वरम, जो वर्तमान में तमिलनाडु में है, रामेश्वरम तक पहुंचा था। अलाउद्दीन के शासनकाल को हम कई उपलब्धियों से भी देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, आर्थिक व्यवस्था को, प्रशासन को अत्यधिक सुदृढ़ीकरण प्रदान किया। दूसरा यह भी कि अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत इसने सेना का भी पुनर्गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख
सुधारों की अगर हम बात करें तो इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो। तोताए हिंद की उपाधि इसको प्राप्त है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था और अमीर खुसरो की एक कृति है जिसका नाम है खुज़ाइन उल फुतूह। खज़ाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने जनता का चरवाहा और विश्व का सुल्तान जनता का चरवाहा और विश्व का सुल्तान जैसी उपाधियों से इसको नवाजा है। विशेष तौर पर चूंकि मैंने बताया था कि गुलाम वंश के दौरान ही तुर्कान या चहलगानी 40 तुर्कों का 40 दासों का एक संगठन बनाया गया था जिसका प्रभाव शासन में सत्ता में लगातार बढ़ता जा रहा था। बलबन ने उन पर नकेल कसी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी उन अमीर तुर्कों को नियंत्रण में किया था और उन अमीर तुर्कों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने कुछ खास नियम बनाए थे, जैसे अमीरों की संपत्ति को जब्त कर लिया था। अमीरों की संपत्ति को जब्त कर लिया था। साथ में जो खालसा भूमि थी, ये खालसा भूमि क्या है, यानी कि भूमि जो उपजाऊ तो थी लेकिन व्यर्थ में ही पड़ी हुई थी, तो उसको अनुपजाऊ तौर पर वो रहने लगी थी, तो इसने खालसा भूमि को उपजाऊ भूमि, उपयोगी भूमि के रूप में तब्दील कर दिया था और तब्दील करके इसने भू राजस्व में वृद्धि करने का प्रयास किया। भू राजस्व में वृद्धि। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण काम था, दिल्ली में इसने मद्यपान यानी शराब सेवन, मद्यपान को निषेध कर दिया। तीसरा, अमीरों के आपसी मेल जोल पर पाबंदी लगा। और चौथा, गुप्तचर संगठन को मजबूत कर दिया। तो अमीरों पर अपना नजर रखने के लिए, व्यवस्था में व्यापक तौर पर सुधार लाने के लिए इसने अमीरों की संपत्ति को जब्त कर दिया था, खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि में तब्दील करके भू राजस्व में वृद्धि करने का प्रयास किया था, दिल्ली में मद्यपान निषेध कर दिया था, अमीरों के आपसी मिलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी और गुप्तचर संगठन को मजबूत किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा बाजार पर नियंत्रण का भी प्रयास किया। और उसके बाजार नियंत्रण के प्रयासों में बाजार नियंत्रण के क्या प्रयास किए थे, तो उसने पहला एक विभाग बनाया, दीवान-ए-रियासत। ये उसकी बाजार सुधारों की एक श्रृंखला शुरू हुई थी और इसके दौरान उसने दीवान-ए-रियासत यानी कि व्यापार पर नियंत्रण करने का अपना एक अलग विभाग बना दिया था। इसके अलावा उसने दूसरा साहना या दंडाधिकारी, साहना नाम के एक अधिकारी को उसने नियुक्त किया था जो बाजार का नियंत्रण था। पहला दीवान-ए-रियासत व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने अलग विभाग बनाया था। दूसरा, उसने साहना नाम के अधिकारी को संगठन को नियुक्ति दी थी जिसके हिसाब से
वो बाजार पर नियंत्रण कर रहा था। तीसरा, उसने मुहत्सिब नामक एक अधिकारी को भी उसने नियुक्त किया था, जिसका काम जनसामान्य का रक्षक तथा भार तोल माप की जो इकाइयां था उन पर नियंत्रण करना था। मुहत्सिब जनसामान्य का रक्षक था और इसका काम बाजार के दौरान जो भार तोल माप जो थे उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। और चौथा, इसने बरीद ए मुमालिक ये विभाग भी गठन किया था। ये एक तरह से गुप्तचर संगठन था। ये गुप्तचर संगठन था जो बाजार की आंतरिक जो गतिविधियां थी उनकी सूचना सुल्तान तक पहुंचाता था। तो बाजार नियंत्रण के भी इसके खासे प्रयास थे। दीवाने रियासत व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए इसने स्थापित किया था। सहाना या दंडाधिकारी नामक अधिकारी नियुक्त कर दिया था, जिसका काम बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना था। मुहत्सिब विभाग भी उसने बनाया था, जो जनसामान्य का रक्षक था तथा भार तोल माप की इकाइयों के बारे में वो लगातार अपनी नजर बनाए रखता था। और चौथा, बरीद ए मुमालिक नामक जो अधिकारी था, संगठन था, वो एक प्रकार से गुप्तचर संगठन था जो बाजार के अंदरूनी तौर पर जो एक्टिविटीज थी, गतिविधियां थी, उनकी सूचना सुल्तान तक देता था। इसके अलावा इसने अपनी सैन्य संगठन को भी मजबूती प्रदान की थी और सैन्य संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए भी इसने कुछ व्यापक परिवर्तन किए थे। सैन्य सुधार जो अलाउद्दीन खिलजी के जाने जाते हैं, उनमें पहला था सैनिकों को नगद वेतन। यह पहला शासक था संभवतः सल्तनत काल का जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। दूसरा, रिकॉर्ड में सैनिकों की हुलिया यानी उनकी पहचान रिकॉर्डबद्ध तरीके से रखी जाती थी। तीसरा, घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसने शुरू की थी। ये भी एक तरह से पहचान के लिए था। सैनिकों की हुलिया रखना शुरू कर दिया था, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। इसका जो महत्वपूर्ण रूप से जो काम था वो ये थे कि इस तरह से इसने सेना का पुनर्गठन करने के बाद अपने सैन्य अभियान को विस्तार दिया था और जिसके बदौलत उसने एक बेहद विस्तृत साम्राज्य खिलजी वंश के दौरान स्थापित कर दिया था, सल्तनत काल के दौरान कर दिया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किले का, जिसे सीरी किला भी कहते हैं, उस अलाई किले का निर्माण भी उसने कराया था। इस अलाई किले जिसे कुस के सीरी के नाम से भी जाना जाता है, अलाई किला, उसके सीरी का निर्माण कराया था 1303 ईस्वी में। और इसमें 7 दरवाजे थे। प्रमुख रूप से इसमें 7 दरवाजे थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हुई उसके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी शासक इस वंश में पैदा नहीं हुआ। इसका जो पुत्र था महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी, उस कुतुबुद्दीन खिलजी शासक बना था। उसने खलीफा की मान्यताओं को रद्द करते हुए पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया था और पिता के कठोर आदेशों को रद्द करने के बाद स्वयं को एक उदार शासक के रूप में उसने स्थापित करने का प्रयास किया था। लेकिन अपनी अयोग्यता के कारण वह ज्यादा समय तक शासन की बागडोर नहीं संभाल सका था और अंतिम जो शासक था वो था खुसरव शाह सुल्तान। खुसरव शाह ये अंतिम सुल्तान था इस वंश का और इसकी हत्या गाजी मलिक ने की थी 1320 ईस्वी में। गाजी मलिक ने खुसरव शाह की हत्या कर दी थी और खुसरव शाह की हत्या करने के बाद जो गाजी मलिक था वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बना था और उसके बाद तुगलक वंश की शुरुआत होती है। तो ये खिलजी वंश था। शासन समय मैंने आपको बताया 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी। 1290 ईस्वी में
गुलाब वंश के अंतिम शासक ट्यूमर्स की हत्या करने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन खिलजी शासक बना था। गयासुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी रहा था और 1296 ईस्वी में उसके दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और तदुपरांत वह सत्ता में आया था। 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी यानी कि 20 वर्षों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी शासन में रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने कुछ प्रमुख सुधारों, चाहे वो बाजार पर सुधार हो, चाहे वो अमीरों पर नियंत्रण रखने की बात हो, चाहे वो सैन्य व्यवस्थाओं में सुधार हो, उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन खिलजी सत्ता में आया, जिसने पिता के कठोर आदेशों को रद्द करके स्वयं को एक उदार शासक बनाने की प्रयास किया। तदुपरांत अंतिम तौर पर खुसरव शाह इस वंश का सुल्तान बना और खुसरव शाह की हत्या गाजी मलिक ने कर दी और गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में खुसरव शाह की हत्या करने के बाद स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और यहाँ खिलजी वंश समाप्त हुआ और तुगलक वंश की स्थापना हुई 1320 ईस्वी। धन्यवाद।